हर हर महादेव। बच्चों, आशा करता हूँ कोरोना महामारी के इस दौर में आप सभी सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस महामारी के दौर में घर से बाहर निकलना कितना हानिकारक हो सकता है। आपका बाहर निकलने का बहुत मन करता होगा। आप अपने माता पिता से ज़िद भी करते होंगे कि हमें बाहर घुमाने ले चलो। अभी घर से बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। संक्रमण का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में क्या करें? एक काम कर सकते हैं कि मैं आप सबको अपने साथ एक यात्रा पर ले चलता हूँ। यात्रा जो मैंने अपने कुछ साथियों के साथ साल 2019 में की थी। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार, जिसकी ऊंचाई 3647 मीटर है। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही हमने योजना बनाई कि हम इस बार यात्रा के लिए चूड़धार जाएंगे। हमने 26 जून 2019 का दिन तय किया। हमारी यात्रा में 4 पड़ाव थे। पहला पड़ाव नाहन से श्री रेणुका जी, जिनकी बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। दूसरा पड़ाव श्री रेणुका जी से हरिपुरधार, जिनके बीच की दूरी 51 किलोमीटर थी। तीसरा पड़ाव हरिपुरधार से नौराधार, जिनके बीच की दूरी 34 किलोमीटर थी। हमारा चौथा व अंतिम पड़ाव था नौराधार से चूड़धार चोटी तक, जिसकी अनुमानित दूरी 18 किलोमीटर थी। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता ही है, नाहन शहर सिरमौर ज़िले का मुख्यालय है। यहाँ से सिरमौर ज़िले के हर एक गांव तथा कस्बे के लिए बस आसानी से मिल जाती है। लेकिन फिर भी हमने अपनी गाड़ी में जाना ठीक समझा, ताकि हम अपने हर एक पड़ाव पर रुक रुक कर जा सकें और तस्वीरें ले सकें। सुबह 9 बजे हमने अपनी यात्रा को नाहन से आरंभ कर दिया। नाहन से हम श्री रेणुका जी पहुँचे। श्री रेणुका जी पहुँचकर सबसे पहले हमने भगवान परशुराम जी के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया और उनसे अपनी यात्रा को सफल करने के लिए प्रार्थना की। वहाँ से हम माता रेणुका जी के मंदिर में भी माथा टेकने गए। बच्चों, माता रेणुका जी तथा भगवान परशुराम के अलावा उस प्रांगण में भगवान शिव, भगवान विष्णु के 10 अवतार व माता का मंदिर भी स्थापित है। कुछ तस्वीरें लेने के बाद हम श्री रेणुका जी झील की तरफ चल पड़े। वहाँ पहुंचकर हमने देखा कुछ लोग झील में बोटिंग कर रहे थे, कुछ लोग मछलियों को खाना खिला रहे थे और कुछ लोग झील में स्नान कर रहे थे। हमने भी मछलियों को खाना डाला, फिर हमने झील में स्नान किया। स्नान करने के बाद हम श्री रेणुका जी वन्य विहार की तरफ गए। हमने वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखा, जैसे हिरन, सांभर, भालू, नीलगाय, तेंदुए इत्यादि। उसके पश्चात हमने झील के चारों तरफ चक्कर लगाया और फिर हम हरिपुरधार की तरफ निकल पड़े। हरिपुरधार जाते जाते दिन चढ़ाया था और हमें भूख भी बड़ी ज़ोरों से लग गई थी। हमने संगढ़ा में रुककर दिन का भोजन करा। कुछ देर विश्राम करने के बाद हम हरिपुरधार के लिए निकल पड़े। हरिपुरधार जाते हुए हमें बुरांश के पेड़ मिले और सुंदर वादियों को देखकर हमारा मन प्रफुल्लित हो उठा। हरिपुरधार पहुंचते ही हमने माता भगयानी देवी के मंदिर में माथा टेका। माता भगयानी देवी का मंदिर बहुत ही ऊंचाई पर बना एक मंदिर है। इस मंदिर के चारों तरफ देखते ही हमें छोटे छोटे गांव दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक कि चूड़धार की सबसे ऊंची चोटी भी हमें वहाँ से दिखाई पड़ती है। हमने वहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें ली। तस्वीरें लेने के बाद हम नौराधार की तरफ निकल पड़े। नौराधार पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी। हमने वहाँ पर एक होटल में अपना कमरा बुक करा, अपना सामान उस कमरे में रखा और वहाँ से नौराधार बाज़ार की तरफ चल दिए। हमने नौराधार से अपनी यात्रा के लिए ज़रूरी सामान व खाने पीने की वस्तुएं खरीदी। फिर हम एक ढाबे पर गए, हमने अपना रात्रि का भोजन करा और हम सब लोग सोने चले गए। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर हमने अपनी यात्रा आरंभ कर दी। चढ़ाई की शुरुआत में कुछ घर दिखाई दिए,
कुछ लोगों ने वहाँ पर छोटी दुकानें, बगीचे तथा होटल बनाए हुए थे। उन सबको पार कर हम बाण के घने जंगलों में पहुँच गए। वह जंगल इतना घना था कि सूर्य का प्रकाश भी धरती तक मुश्किल से पहुँच रहा था। उन बाण के जंगलों में कुछ कुछ जगह पर देवदार के पेड़ भी लगाए हुए थे। बाण के जंगलों को पार कर हम बुरांश के जंगल में पहुँचे। बुरांश के जंगलों में बड़ी बड़ी चट्टानें तथा गुफाएं बनी हुई थी। जंगल में जगह जगह आपको पानी के चश्मे मिल जाएंगे तथा विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज़ें भी आपको सुनाई देती रहेंगी। जंगल का रास्ता इतना सुंदर व मनमोहक था कि हमने कुछ देर वहीं पर विश्राम करने का निर्णय किया। कुछ देर वहाँ पर बातें करने के बाद हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। जंगल को पार कर एक खुला सुंदर मैदान आता है। उस मैदान में आपको कुछ दुकानें भी दिखाई पड़ेंगी तथा कुछ लोग वहाँ पर अठखेलियाँ करते आपको मिल जाएंगे। हमने भी कुछ देर वहाँ पर बैठकर चाय और मैगी खाई। चाय पीते पीते मेरी नज़र कुछ यात्रियों पर गई। वह अपने साथ लाए हुआ कूड़ा वहीं पर गिरा रहे थे। मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं उनके पास गया और मैंने उन्हें समझाया कि आप यह गलत कर रहे हैं। प्रकृति की गोद में आकर आप उसकी सुंदरता को बिगाड़ रहे हैं। यही कूड़ा अगर कोई पशु या पक्षी खाएगा तो वह बीमार हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। कृपया कर इसे अपने साथ ले जाएं और नीचे जाकर कूड़ेदान में डालें। बच्चों, कूड़े को कभी भी खुले में नहीं फेंकना चाहिए। कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े को ऐसे खुले में फेंकने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमें लग सकती हैं। अपने देश को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हमेशा कूड़ेदान का प्रयोग करें। कुछ देर विश्राम कर हमने अपनी यात्रा को फिर से आरंभ कर दिया। चढ़ाई जितनी दुर्गम होती जा रही थी, पेड़ों की सघनता भी उतनी कम होती जा रही थी। पेड़ों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी कि पीछे जंगल में हमने देखी थी। सूरज की किरणें धरती को छू रही थी। हमने अपनी यात्रा को धीरे धीरे आरंभ रखा। उन पेड़ों के जंगलों को पार कर हम दोबारा एक खुले मैदान की तरफ पहुंचे। वहाँ पर भी लोगों ने 2 दुकानें बनाई हुई थी। उसके बाद तो जंगल नाम मात्र ही रह गया था। जंगल की जगह बड़े खुले मैदानों ने ले ली थी। घास के मैदानों के बाद रास्ता बहुत ही कठिन हो गया था। रास्ते में कभी चढ़ाई आती थी, कभी उतराई। बार बार चढ़ने और उतरने के कारण हम बहुत ही थक चुके थे, लेकिन फिर भी हम किसी तरह हिम्मत जुटाकर शिरगुल देवता के मंदिर तक जा पहुँचे। हमने मंदिर में जाकर देवता के दर्शन किए। मंदिर के पुजारी जी से हमें पता लगा कि वहाँ पर ठहरने का उचित प्रबंध है। बहुत बड़ी सराय थी जिसमें हम अपनी रात्रि बिता सकते थे। वहाँ पर रात को भंडारा भी चलता था। हमने सोचा कि हम भगवान शिव की मूर्ति के पास जाकर आते हैं, फिर वापसी में यहाँ पर रात्रि को विश्राम करेंगे। हम लोग शिवजी जी की मूर्ति की तरफ चल दिए। रास्ता बहुत ही कठिन था। बड़ी बड़ी चट्टानें रास्ते में थी जिसको पार कर हम शिवजी जी की मूर्ति पर पहुँचे। वहाँ से चारों तरफ का दृश्य देखने योग्य था। सभी पहाड़ियाँ वहाँ से नीचे दिखाई देती थी। हरिपुरधार व आसपास के सभी गांव साफ दिखाई देते थे। ऊंचाई पर पहुंचकर हमें ऐसा लगा कि हम आसमान से सबको देख रहे हों। मूर्ति के पास जाकर हमने भगवान शिव से प्रार्थना की। वहाँ पर कुछ देर बैठकर मन को बहुत शांति मिली। बच्चों, यह एक बहुत ही सुखद अनुभव था और ये हमारी यात्रा का अंतिम पल भी था। बच्चों, आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको चूड़धार यात्रा का यह मेरा अनुभव कैसा लगा। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क जरूर पहनिए। हर हर महादेव। शिव 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 आदे अनंत शिव योगी महादेव योगी महादेव आदे अनंत शिव